पर उसकी माँ की 2 मिस्ड कॉल्स और 5 मैसेजेस थे। क्या हुआ? मॉम की मिस्ड कॉल्स हैं, मैंने सुना ही नहीं। 1 सेक, हाँ मैं अभी आई। लावण्या वहाँ से उठी और एक कोने में जाकर उसने अपनी मॉम को फोन मिलाया। हेलो लावण्या। सो सॉरी मॉम, मैंने फोन सुना ही नहीं। मैं कुछ फ्रेंड्स के। हो कहाँ तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। तुम्हारा कॉलेज तो कब का खत्म हो चुका है। टाइम देखा है तुमने? हाँ, अब तक तो तुम्हें घर में होना चाहिए था। सॉरी मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बरिस्ता में हूँ। तुम मुझे बताकर तो गई नहीं। अब तक तुम घर पहुंची नहीं तो मुझे चिंता होने लगी बेटा। और मुझे 1 घंटे में निकलना है। मीठी को अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना, तो तुम प्लीज अभी इसी वक्त घर आ जाओ। शिट, मैं एकदम भूल गई कि आज आपका ऑफिस है। मैं तुरंत घर आ रही हूँ। लावण्या ने फोन रखा और वापस अपनी टेबल पर पहुंची। अभिषेक लावण्या को ही देख रहा था। लावण्या ने भी वो पूरी शाम यही किया था। एक पल के लिए भी उसकी निगाह अभिषेक के ऊपर से हटी नहीं थी। लेकिन फिर लावण्या के पास ऐसा करने की वजह भी थी। आज से पहले उसने अभिषेक जितना अट्रैक्टिव बंदा नहीं देखा था। मुझे घर जाना होगा, थोड़ा काम है। थैंक्स शशांक मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू शिशिर अभिषेक। लावण्या को अभिषेक का नाम लेना बेहद अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन कई बार ये नाम बोला और फाइनली लावण्या ने टेबल से अपना बैग उठाया और शर्माते हुए अभिषेक को वेव किया। लावण्या अभी पलटी भी नहीं थी कि अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम घर कैसे जा रही हो? कोई ड्रॉप कर रहा है तुम्हें? अभिषेक ने ये बात शशांक की तरफ देखते हुए कही। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल ही जा रही हूँ। नॉनसेंस, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। नहीं, सच में इसकी जरूरत नहीं है, रोज पैदल ही जाती हूँ। और वैसे भी तुम मुझे ड्रॉप करने चलोगी तो शशांक और शिशिर कैसे घर जाएंगे? मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ, एंड ऑफ डिस्कशन। मेरे वापस आने तक दोनों यहीं वेट करेंगे। और अगर ये दोनों वेट ना करना चाहे तो? लावण्या। अभिषेक की ऐसी टोन सुनकर लावण्या के लिए उससे नजरें मिलाए रखना मुश्किल हो रहा था। अभिषेक ने अपनी उंगलियों की नरमी से लावण्या के गालों को सहलाया। लावण्या के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखें अपने आप ही नीचे हो गई। ओके। लावण्या के हाँ कहते ही मानो अभिषेक को खजाना मिल गया हो। उसकी मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक फैल गई। अभिषेक के साथ जब लावण्या पार्किंग में पहुंची तो उसे ऐसी कोई कार नहीं दिखी जिसे वो अभिषेक की समझ सके। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाइक लेकर आया हो। इतनी ठंड में बाइक पर, भगवान मैं तो मर ही जाऊंगी। अभिषेक ने जेब से चाबियां निकाली और उसका बटन प्रेस किया तो कार अनलॉक होने की आवाज के साथ एक कार की लाइट फ्लैश हुई। अभिषेक कार लेकर आया है ये देखकर लावण्या ने राहत की सांस ली। तब उसका ध्यान गया कि अभिषेक अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या? मैं जोकर लग रही हूँ? You're so cute. कार के अलावा क्या चलाऊंगा मैं? तुमने सुन लिया? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम इतने मस्कुलर और अट्रैक्टिव हो, तुम चला सकते हो बाइक। मतलब तुम चाहो तो। लावण्या जाने क्या क्या कहे चली जा रही थी। अभिषेक अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। तुम मुझे पागल समझ रहे हो, है ना? तुम बहुत प्यारी हो और बाइक्स का कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें कभी बाइक पर बैठने नहीं दूंगा। अभिषेक की बात सुनकर लावण्या को समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। अभिषेक खुद इतना हैंडसम था लेकिन वो लगातार लावण्या को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था। लावण्या को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिषेक सच बोल रहा है। लावण्या के घर पहुंचने तक दोनों में से कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला। घर पहुंचकर लावण्या कार से उतरी। थैंक्स फॉर द राइड। लावण्या के देखते देखते अभिषेक भी उतरा और लावण्या के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? चिंता मत करो लव, अंदर नहीं लाऊंगा। बस तुम्हें सेफली अंदर जाता हुआ देख लूं, फिर चला जाऊंगा। अभिषेक उसे लव कह रहा है, ये सुनकर लावण्या शर्म से लाल हो गई। अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए लावण्या ने अपना सिर झुका लिया। लेकिन जैसा कि अभिषेक ने बरिस्ता में किया था, एक बार फिर अभिषेक ने लावण्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसका सिर ऊपर उठा दिया।
लावण्या की नजरें अभिषेक की निगाहों से मिली। मेरे साथ तुम कभी भी सर नहीं झुकाओगी। मैं तुम्हारा सर कभी भी झुकने नहीं दूंगा। लावण्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बस अभी कुछ ही घंटों पहले अभिषेक से मिली है। अभिषेक की कोई भी बात उसे अजीब नहीं लग रही थी। अभिषेक का छूना भी उसे नेचुरल लग रहा था, जबकि बरिस्ता में विकास ने जब उसके कंधे पर सिर्फ हाथ रखा था तो वो कितनी अनकंफर्टेबल हो गई थी। और यहाँ अभिषेक उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरे खड़ा है और लावण्या को कंफर्ट फील हो रहा था। उसे सब कुछ कितना सही लग रहा था। ये फीलिंग लावण्या की समझ से बाहर थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों फील करती हूँ? तो तुम भी ऐसा ही फील करती हो? अभिषेक के सवाल ने लावण्या को हैरानी में डाल दिया। तो इसका मतलब मैं जो फील करती हूँ वही अभिषेक भी फील करता है? क्या वो भी उतना ही अट्रैक्शन फील कर रहा है जितना कि मैं कर रही हूँ? क्या उसे भी लग रहा है कि कोई तो फोर्स है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रही है? लावण्या के दिमाग में इस तरह के ख्याल तैरने लगे और अपने इन ख्यालों से लावण्या परेशान हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मिली हूँ इससे और लग रहा है जैसे जन्मों से जानती हूँ मैं अभिषेक को। अभिषेक क्या कहना चाहता है लावण्या ये पूछने ही वाली थी कि घर का दरवाजा खुला और लावण्या को अपनी मॉम नजर आ गई। ओह, आ गई तुम? ओह। लावण्या ने एक बार अपनी मॉम को देखा और फिर अभिषेक की तरफ देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो अभिषेक के कितने ज्यादा करीब खड़ी है और अभिषेक के हाथ अभी भी उसके गालों पर थे। शिट, मॉम को लग रहा होगा कि अभिषेक मुझे किस करने वाला था। लावण्या एक झटके से अभिषेक से दूर होकर खड़ी हो गई। अब मॉम, ये अभिषेक है। हेलो अभिषेक, तुम लावण्या के कॉलेज में हो? नहीं आंटी, कॉलेज खत्म किए तो मुझे 2 साल हो गए। लावण्या की क्लास में मेरा एक फ्रेंड है। गुड गुड। क्या किया है तुमने? लावण्या की मॉम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। दी, तुम आ गई? और इस आवाज के साथ ही एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर आई और उसने उछलकर लावण्या की गोदी में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन लावण्या उसे संभाल नहीं पाई और उस छोटी सी लड़की को लिए वो नीचे गिर पड़ी। मीठी, क्या कर रही हो? ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड है अभिषेक। हाय अभिषेक। हेलो स्वीटहार्ट। अभिषेक मीठी को स्वीटहार्ट बोल रहा था। ये सुनकर लावण्या की त्योरियां चढ़ गईं। अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक ने उसे लव बोला था, तो क्या अभिषेक सभी को ऐसे बोलता रहता है? लावण्या को लगा था कि वो अभिषेक के लिए खास है, लेकिन अब उसे डाउट हो रहा था। अभिषेक, तुम मेरी दी से शादी करने वाले हो? एक दिन जरूर करूंगा। अभिषेक की बात सुनकर लावण्या की मॉम ने उसे घूरा। लावण्या का शर्म के मारे बुरा हाल था। अभिषेक के जाने के बाद लावण्या की मॉम ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। कौन है ये? हाँ, क्या करता है? कहाँ रहता है? फैमिली में कौन कौन है? और क्या वाकई तुम इससे शादी करने वाली हो? मॉम, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आज ही मिली हूँ पहली बार। मेरे कॉलेज फ्रेंड शशांक का दोस्त है, बस अभी इतना ही पता है। सबके सो जाने के बाद लावण्या एक बुक लेकर बैठ गई। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी जब लावण्या के फोन पर शशांक का मैसेज चमका। लावण्या, हेल्प मी प्लीज। नौटंकी कहीं के। अब क्या हुआ? मेरी हेल्प करो, वो मुझे मारे जा रहा है। कौन तुम्हें मार रहा है? अगले ही पल लावण्या के व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आने लगी। लावण्या ने अपनी हालत देखी। क्या फर्क पड़ता है? सोचते हुए लावण्या ने वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर ली। थैंक गॉड लावण्या, उसने मुझे पागल कर रखा है। कौन? किसने? अभिषेक, और कौन? तब से वो तुम्हारे बारे में ही पूछे जा रहा है। उसे तुम्हारा नंबर चाहिए तो मैंने कहा ले लो, लेकिन उसे लग रहा है कि तुम्हारी परमिशन के बिना अगर उसने नंबर ले लिया तो तुम जाने उसे क्या समझोगी। तो मैंने कहा ठीक है, मत लो नंबर, सीधे लावण्या से ही ले लेना। तो फिर उसने कहा कि उसे तुमसे बात करनी है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अभिषेक उसके बारे में सोच रहा है, उससे बात करना चाहता है। ये सुनकर लावण्या हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई।